हिंदू पंचांग का अंतिम महीना फाल्गुन मास होता है और इस महीने से धीरे धीरे गर्मी के दिन शुरू हो जाते हैं तथा ठंड कम लगने लगती है। फाल्गुन मास में महाशिवरात्रि और होली ये दो सबसे बड़े त्योहार पड़ते हैं जो कि बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार अनेक देवताओं में से एक चंद्र देवता हैं। चंद्र के देवता भगवान शिव हैं और शिव जी ने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण कर रखा है। अतः पुराणों की माने तो फाल्गुन मास चंद्र देव की आराधना के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है क्योंकि यह चंद्रमा का जन्म माह माना जाता है। फाल्गुन माह में भगवान श्री कृष्ण की आराधना का भी विशेष महत्व है। इस माह में विशेषकर भगवान श्री कृष्ण के 3 स्वरूपों की पूजा करना बहुत ही लाभदायी माना जाता है। इसमें श्री कृष्ण के बाल कृष्ण स्वरूप, युवा रूप के कृष्ण और गुरु कृष्ण की पूजा की जाती है। बाल कृष्ण रूप की पूजा संतान पाने के लिए, युवा स्वरूप कृष्ण का पूजा दाम्पत्य जीवन मधुर बनाने हेतु और गुरु रूप कृष्ण का पूजन मोक्ष और वैराग्य पाने के लिए ही फाल्गुन के महीने में कृष्ण जी का पूजन अवश्य ही सभी को करना चाहिए। साथ ही श्री गणेश के पूजन का भी महत्व है। फाल्गुन महीने में अपने खान पान और दिनचर्या में बदलाव करना चाहिए क्योंकि इस माह भोजन में अनाज का प्रयोग कम करके मौसमी फलों का सेवन अधिक करने की मान्यता है। फाल्गुन मास की कथा। फाल्गुन मास की कथा के अनुसार सतयुग की बात है। उस समय एक बड़ा ही धर्मात्मा राजा का राज्य था। उसके राज्य में एक ब्राह्मण था। उसका नाम था विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा के 7 पुत्र थे और वे सातों अलग अलग रहते थे। जब विष्णु शर्मा का वृद्धावस्था का समय आया तो उसने सब बहुओं से कहा, तुम सब गणेश का व्रत करो। स्वयं विष्णु शर्मा भी इस व्रत को किया करता था। अब बूढ़ा हो जाने पर वो यह दायित्व अपनी बहुओं को सौंपना चाहता था। जब उसने बहुओं से इस व्रत के लिए कहा तो बहुओं ने नाक सिकोड़ते हुए उसकी आज्ञा न मानकर उसका अपमान कर दिया। अंत में छोटी बहू ने अपने ससुर की बात मान ली और पूजन के सामान का व्यवस्था करके ससुर के साथ व्रत किया तथा भोजन नहीं किया और ससुर को भोजन करा दिया। जब आधी रात बीती तो विष्णु शर्मा को उल्टी और दस्त होने लगे। तब छोटी बहू ने मल मूत्र में भरे गंदे कपड़ों को साफ करके ससुर के शरीर को धोया और पोंछा। पूरी रात बिना कुछ खाए पिए जागती रही। फिर गणेश जी ने उन दोनों पर अपनी कृपा की। ससुर का स्वास्थ्य ठीक हो गया और छोटी बहू का घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। तत्पश्चात अन्य बहुओं को भी इस घटना से प्रेरणा मिली और उन्होंने भी श्री गणेश जी का व्रत किया। अतः फाल्गुन मास में जो भी व्यक्ति सच्चे मन से गणेश जी का व्रत करता है, भगवान गणेश उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। भगवान शिव की कथा। प्राचीन काल की बात है। सृष्टि के पालन पोषण के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का विशेष स्थान है। इनमें भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे सच्चे मन से की गई भक्ति से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया। मंथन से अनेक रत्न निकले पर अंत में एक भयंकर विष भी निकला जिससे पूरी सृष्टि नष्ट होने का संकट आ गया। तब सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे। सृष्टि की रक्षा के लिए शिव जी ने वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। माता पार्वती ने विष को कंठ से नीचे न जाने दिया जिससे शिव जी की रक्षा हुई। इस महान त्याग से शिव जी ने यह संदेश दिया कि दूसरों की भलाई के लिए त्याग करना ही सच्चा धर्म है। भगवान शिव ध्यान, तपस्या और वैराग्य के प्रतीक है। वे कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं, भस्म धारण करते हैं और गले में नाग रखते हैं। उनका डमरू सृष्टि की ध्वनि का प्रतीक है और त्रिशूल शक्ति व संतुलन का। विष्णु जी की कथा।
फाल्गुन मास हिंदू पंचांग का अत्यंत पवित्र महीना माना जाता है। यह मास भक्ति, आनंद और मुक्ति का प्रतीक है। इस मास में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा विशेष फलदायी होती है। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में धर्मपाल नाम का एक निर्धन किंतु अत्यंत धर्मनिष्ठ व्यक्ति रहता था। वह न तो अधिक पूजा पाठ जानता था और न ही उसके पास धन था, परंतु उसके हृदय में भगवान विष्णु के प्रति अपार श्रद्धा थी। फाल्गुन मास के आने पर वह प्रतिदिन प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु का स्मरण करता और तुलसी दल अर्पित करता। होली के दिनों में जब लोग रंग उत्सव में मग्न रहते, तब भी वह हरि नाम का जाप करता रहता। एक दिन किसी कारणवश वह पूजा न कर सका। मन में ग्लानि हुई और रात को उसने भगवान विष्णु से क्षमा याचना की। उसी रात उसे स्वप्न में विष्णु ने दर्शन दिए और कहा, हे भक्त, फाल्गुन मास में जो भी व्यक्ति श्रद्धा से मेरा स्मरण करता है, मैं उसके सभी पाप हर लेता हूँ। भक्ति में विधि नहीं, भाव प्रधान होता है। कुछ समय बाद धर्मपाल के जीवन की सभी कठिनाइयाँ दूर हो गई। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि आ गई। अंत समय में उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। भगवान शिव और कृष्ण जी की कथा हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये कथाएं अक्सर एक दूसरे से जुड़ी हैं, जिनमें शिव को कृष्ण का भक्त और कृष्ण को शिव का आराध्य बताया गया है। पुराणों में शिव और कृष्ण के कई लीलाओं का वर्णन है। कृष्ण के दर्शन के लिए शिव का साधु वेश में गोकुल जाना। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव एक साधु का वेश धारण करके गोकुल में कृष्ण के दर्शन के लिए गए थे। मैया यशोदा ने उन्हें भिक्षा देने के लिए आई, लेकिन शिव ने कृष्ण के दर्शन के अलावा कुछ भी स्वीकार करने से इनकार कर दिया। यशोदा ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन बाद में पूर्णमासी काकी के समझाने पर उन्होंने कृष्ण को साधु के सामने प्रकट किया। शिव ने कृष्ण के दर्शन किए और उनके चरणों की छाप छोड़कर चले गए। यशोदा और नंद राय समझ गए कि यह कोई साधारण साधु नहीं था, बल्कि कोई दिव्य पुरुष था। नारद मुनि का घमंड। एक बार नारद मुनि को अपने ज्ञान और भक्ति पर घमंड हो गया। कृष्ण ने नारद मुनि की परीक्षा लेने के लिए उन्हें एक गांव में भेजा, जहां एक महिला अपने पति के बीमार होने पर बहुत दुखी थी। नारद मुनि ने महिला को समझाया कि वह भगवान से प्रार्थना करे, लेकिन महिला ने कहा कि वह अपने पति को कष्ट में नहीं देख सकती। तब नारद मुनि ने राधा से मिलने का फैसला किया। राधा ने नारद मुनि को चरणामृत दिया और कहा कि वह इसे अपने पति को दे। नारद मुनि ने जब राधा से चरणामृत लिया तो उन्हें एहसास हुआ कि राधा का प्रेम कृष्ण के प्रति सबसे महान है। इस घटना के बाद नारद मुनि का घमंड चूर चूर हो गया। नारद मुनि और कृष्ण की लीला। नारद मुनि अक्सर कृष्ण की लीलाओं में शामिल होते थे। एक बार नारद मुनि इंद्र के दरबार से द्वारका जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने पारिजात वृक्ष का एक फूल लिया और कृष्ण को दे दिया। कृष्ण ने वह फूल रुक्मिणी को दे। नारद मुनि ने देखा कि कृष्ण ने वह फूल रुक्मिणी को दिया तो उन्हें बहुत खुशी हुई। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को कोई न्योता नहीं दिया है या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं।
सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाए तो उनके द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझा कर घर की रखवाली करने बैठा दिया गया। बारात चल रही थी, तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहने लगे कि अपनी मूसक देना को आगे भेज दे तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूसक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करे परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल के परंतु टूट फूट गए तो उन्हें सुधारे गए। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजन की होगी, इसीलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोल कर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और संकट कट जाएंगे। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान को लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु को जैसे कारज सारियो ऐसे कारज सबको सिद्ध कर जो। बोलो गजानन भगवान की जय। भगवान शिव के गढ़ नंदी का कथा। नंदी कैसे बने शिव के गढ़। शिव की घोर तपस्या के बाद शिलाद ऋषि ने नंदी को पुत्र रूप में पाया था। शिलाद ऋषि ने अपने पुत्र नंदी को संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्रदान किया। एक दिन शिलाद ऋषि के आश्रम में मित्र और वरुण नाम के 2 दिव्य ऋषि पधारे। नंदी ने अपने पिता की आज्ञा से उन ऋषियों की उन्होंने अच्छे से सेवा की। जब ऋषि जाने लगे तो उन्होंने शिलाद ऋषि को तो लंबी उम्र और खुशहाल जीवन का आशीर्वाद दिया, लेकिन नंदी को नहीं। तब शिलाद ऋषि ने उनसे पूछा कि उन्होंने नंदी को आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। इस पर ऋषियों ने कहा कि नंदी अल्पायु है,
यह सुनकर शिलाद ऋषि चिंतित हो गए। पिता की चिंता को नंदी ने जानकर पूछा, क्या बात है पिताजी? तब पिताजी ने कहा कि तुम्हारी अल्पायु के बारे में ऋषि कह गए हैं, इसीलिए मैं चिंतित हूँ। यह सुनकर नंदी हंसने लगा और कहने लगा कि आपने मुझे भगवान शिव की कृपा से पाया है, तो मेरी उम्र की रक्षा भी वही करेंगे। आप क्यों चिंता करते हैं? इतना कहते ही नंदी भुवन नदी के किनारे शिव की तपस्या करने के लिए चले गए। कठोर तप के बाद शिव जी प्रकट हुए और कहा, वरदान मांगो वत्स। तब नंदी ने कहा कि मैं उम्र भर आपके सानिध्य में रहना चाहता हूँ। नंदी के समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नंदी को पहले अपने गले लगाया और उन्हें बैल का चेहरा देकर उन्हें अपने वाहन, अपना दोस्त, अपने गढ़ों में सर्वोत्तम के रूप में स्वीकार कर लिया। जय शिव ओंकारा प्रभु जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। जय शिव ओंकारा, अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे भोले शुभकारी। जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, ब्रह्मादिक सनकादिक प्रेतादिक संगे। जय शिव ओंकारा, करके मध्य कमंडलु और त्रिशूलधारी, सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, रणवाचर में शोभित ए तीनों एका। जय शिव ओंकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। जय शिव ओंकारा प्रभु जय शिव ओंकारा।